और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। उससे पहले 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हार्पून मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया। हाल ही में फ्रांस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा स्थली यूरोनवल 2024 की मेजबानी की। खो-खो विश्व कप 2025 हमारे भारत देश में आयोजित होगा। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन दिल्ली में किया। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण पटना में किया गया। पीएम मोदी ने असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 सीबीजी प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड से शुरू किया गया। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में न्यूज में देखा गया माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसका एक्सप्लेनेशन: अंटार्कटिका का बड़ा ज्वालामुखी माउंट एरेबस अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जो वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। आमतौर पर ज्वालामुखी भाप, गैसें और चट्टानें निकलता है, लेकिन अब छोटे क्रिस्टलीकृत सोने के कण भी निकल रहे हैं। ये कण ज्वालामुखी से 621 मील दूर पाए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया। जो इमेज में दिखाई दे रहा है, यही सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला है। इसका एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया, जो 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस बनाने में सक्षम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के CSR फंड से 32 करोड़ की लागत से विकसित यह गौशाला जैविक खाद भी बनाती है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के तहत 685 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। यह भी हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है। यह भी हाल फिलहाल सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। और इसके लिए कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसके लिए ये विशेष 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है लद्दाख। ये इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी खूब ये वायरल हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लद्दाख 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत यह अनुच्छेद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करता है। स्वायत्त परिषदें ADCS अधिकतम इसमें 30 सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा 4 मनोनीत और 26 निर्वाचित। अब स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें, स्वायत्त जिलों के भीतर विशिष्ट जनजातियों को शामिल करना। इसमें जो 6वीं अनुसूची के तहत जो शक्तियाँ मिलती हैं, जैसे कृषि, उत्तराधिकार आदि जैसे विषयों पर कानून बनाना और भूमि राजस्व एकत्र करना, कर लगाना, ये सब पावर 6वीं अनुसूची के तहत मिलती हैं। अब इसी 6वीं अनुसूची की विशेष दर्जे की मांग लद्दाख कर रहा है। अगला,
क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये जो इमेज में दिखाई दे रही है यही क्लाउडिया शिनबाम है। बात मैक्सिको की हुई थी। इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है पेसो और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। इसका एक्सप्लेनेशन, मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर और जलवायु वैज्ञानिक शिनबाम ने 2 जून के चुनावों में लगभग 58% वोट हासिल किए। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। वह एक जलवायु वैज्ञानिक हैं। शिनबाम एक जलवायु वैज्ञानिक हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला, हाल ही में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत दुबई में हुई है, जिसमें कल न्यूजीलैंड और भारत का मैच था, जिसमें हमारा भारतीय वुमेन टीम हार गया है न्यूजीलैंड से। एक्सप्लेनेशन, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से UAE में शुरू हो गया है। 10 टीमों के बीच 17 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला 6 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के नाम भी एक एक किताब हैं। हमारा इंडिया देश अभी तक वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। बात संयुक्त अरब अमीरात का हुआ, इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। दुबई से जुड़े करंट अफेयर्स पे देख लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुई। IIT दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खोला जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखा। अगला, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से राजश्री बिरला को सम्मानित किया गया। जो इमेज में दिखाई दे रही है ये श्रीमती राजश्री बिरला जी हैं और इन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा यह सम्मान दिया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रीमती राजश्री बिरला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत या विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, कला और संस्कृति और खेल में उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। यह पुरस्कार भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या 1 अक्टूबर को दिया जाता है। अगला, हाल ही में विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। एक्सप्लेनेशन, विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जानवरों के महत्व पर प्रकाश डालता है और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाता है। विश्व पशु दिवस 1925 से मनाया जा रहा है। इसे पहली बार 24 मार्च 1925 को जर्मनी में मनाया गया था। विश्व पशु दिवस 2024 का थीम था दुनिया उनका भी घर है। अगला, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में PM ड्राइव योजना की शुरुआत की थी। ये भारी उद्योग मंत्रालय का लोगो है। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PME ड्राइव की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का 2 वर्षों की अवधि में वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ है। इस योजना को देश भर में EV अपनाने में तेजी लाना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिससे स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अगला, हाल ही में केरल राज्य
हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया। यही सुपर कैपेसिटर संयंत्र है जिसका केरल के सीएम द्वारा अनावरण किया गया। एक्सप्लेनेशन। केरल ने केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर विकसित इस संयंत्र की लागत 42 करोड़ है, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जबकि सालाना 22 करोड़ का उत्पादन होगा। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिससे विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। बात केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पी विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से संबंधित करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। तिरुओणम का त्यौहार केरल में मनाया गया। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। एक्सप्लेनेशन। ये भाषाएं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत हैं। 2013 से मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं रही हैं। ये तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया थीं। तमिल पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स समाप्त हुए। इसी प्रकार परीक्षाओपयोगी और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस करंट अफेयर्स के PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल रमेश नेतम ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लें। वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा और वहाँ भी परीक्षाओपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की जाती है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।